अब आपको रशिया में हुए उस आतंकवादी हमले के बारे में आज जरूर जानना चाहिए, जो रशिया के लिए ठीक वैसा ही हमला है जैसा कि भारत के लिए मुंबई का 26/11 का हमला हुआ था, जब 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में ताज होटल और 3 अन्य जगहों पर गोलीबारी की थी और 166 लोगों को मार डाला था। अब बिल्कुल वैसा ही रशिया में हुआ है, वैसा ही हमला। उसी तरह से रशिया की राजधानी मॉस्को में आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया है। 23 मार्च को यह हमला हुआ, जब 4 आतंकवादी एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर प्रवेश कर गए और यह कॉन्सर्ट हॉल उस समय लोगों से खचाखच भरा हुआ था और वहां आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर आग लगा दी और आतंकवादियों ने वहां 139 लोगों को भून डाला, गोलियों से मार दिया और कई घायल लोग अभी भी जिंदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुंबई हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, लेकिन मॉस्को में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है, ISIS-K। और इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान की शाखा इस्लामिक स्टेट खुरासान या ISIS-K ने यह कहा है कि मॉस्को में हमला उसने किया है और इस संगठन ने हमले का एक वीडियो खुद जारी किया है, जो हमले के दौरान उन बॉडी कैम से रिकॉर्ड किया गया जो आतंकवादी खुद अपने शरीर पर लगाकर आए थे। और देखिए, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। उन्होंने इस हमले को ठीक उसी तरह से रिकॉर्ड किया जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने पिछले साल इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करते हुए किया था और उस हमले का वीडियो भी तब बनाया और जारी किया। तो आजकल एक बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, अब जो आतंकवादी हमला करते हैं वो आतंकवादी अपने साथ वीडियो कैम भी लेकर आते हैं और उस हमले को शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो संगठन बड़े शान से इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर जारी करता है और कहता है कि यह हमने किया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यह कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है और इसलिए अब रशिया का अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ एक नया विवाद शुरू हो गया है। और पुतिन ने खुलकर आज ये कहा कि यूक्रेन की सरकार वही करती है जो उसे अमेरिका करने के लिए कहता है और रशिया के लोगों को डराने के लिए पहले भी ऐसी कोशिशें की गई हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि पुतिन ने कहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कट्टर इस्लामिक जिहादियों का नाम लिया है। उनका यह कहना है कि ये कट्टर इस्लामिक जिहादियों ने यह हमला किया है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन के कहने पर हुआ है। इस हमले की जो सुपारी है वो यूक्रेन ने दी है, लेकिन हमला हुआ है इस्लामिक जिहादियों द्वारा और उन जिहादियों ने यह मान भी लिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ISIS-K ने स्वीकार कर लिया है कि यह हमला हम ही ने किया है। और व्लादिमीर पुतिन अगर अमेरिका और यूक्रेन पर आरोप लगा रहे हैं तो अमेरिका और यूक्रेन भी ये कह रहे हैं कि पुतिन को सब पता है लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कहते हैं। और अमेरिका ने भी कहा है कि उन्होंने ये जानकारी उन्हें ये मिली थी कि ISIS ऐसा कोई हमला कर सकता है और उन्होंने रशिया को ये बता भी दिया था। अब आप सुनिए कि व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन के आरोपों के बारे में वहां की सरकार ने क्या कहा है, अमेरिकी सरकार क्या कहती है। अमेरिका जो बात कहता है वही बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि पुतिन जानबूझकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अब बड़ी बात आपको जो समझने की है वो ये है कि इस्लामिक जिहादी जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं और व्लादिमीर पुतिन के चुनाव जीतते ही उन्होंने रशिया पर हमला क्यों कर दिया है और क्या व्लादिमीर पुतिन की भी इस्लामिक स्टेट से कोई दुश्मनी है। तो उसका बैकग्राउंड यह है कि जब सीरिया में ISIS और सीरिया की फौज के बीच युद्ध चल रहा था और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर ISIS ने अपना कब्जा कर लिया था, उस समय व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति असाद की मदद की थी और तब रशिया ने अपनी फौज को सीरिया में उतार दिया था और तब रशिया की फौज ने ISIS के लड़ाकों को पीछे धकेलने में सीरिया की मदद की थी। और उस दिन से ही जो कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी हैं वो व्लादिमीर पुतिन के भी खिलाफ हो गए थे और उन्होंने उसके बाद ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी रशिया पर उन्होंने हमले किए हैं, रशिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है और इसीलिए अब उन्होंने रशिया पर इतना बड़ा हमला किया है जिसमें लगभग 140 लोग मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला है और हैरानी की बात यह है कि इस हमले के बारे में पूरी दुनिया में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही
भारत में भी इस दौरान होली थी, इस खबर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, इसलिए हमें लगा कि आज आपको इस खबर के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मॉस्को में जो रशिया की राजधानी है, वहाँ मॉस्को के बीचों बीच आतंकवादियों का इस तरह खुलेआम इतने हथियारों को लेकर एक कॉन्सर्ट हॉल में घुस जाना, उन आतंकवादियों के शरीर पर कैमरे लगे हुए थे, बॉडी कैम्स लगे हुए थे, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक के बाद एक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में 26/11 का हमला हुआ था, वैसे ही उन्होंने वहां इतने लोगों की खुलेआम हत्याएं की हैं।